हाँ जी, हेलो भाई। सभी हमारे प्यारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? संदीप, शिवम, अखिल भाई, अमित कुमार, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। अंकित भाई, प्रवीण कुमार, ऋषु कुमार भाई, शिवम भाई, चलिए शुभम, अनूप, धीरज, दीपक, आप सभी जवानों का स्वागत है आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। हम भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ रहे हैं। आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोगों ने जितना पढ़ा मेरे प्यारे भाई, एक बार उसका रिवीजन टेस्ट लेते हैं। और आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद मेरे प्यारे जवान, आप सभी से 20 टॉप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं पूछने वाला हूं। चलिए टेस्ट लगाओ मेरे प्यारे भाई। म्यांमार की राजधानी बताओ। स्वर्णिम पेगोडा की भूमि किस देश को कहा जाता है? इनमें से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं? और भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा है वो कौन सा देश लगाता है? बताओ मेरे प्यारे भाई। सभी प्यारे जवान हैं वो बताएंगे फटाफट। तो म्यांमार की राजधानी हो जाएगी नेफियडो। याद रखना है, क्या हो जाएगी मेरे प्यारे जवान? नेफियडो याद रखना है। नेफियडो। स्वर्णिम पेगोडा का देश है वो किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है गुरुदेव? म्यांमार को कहा जाता है। और भूटान के साथ कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता? देखो, असम करता है, सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन मेघालय है वो नहीं करता। किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो ये भूटान को कहा जाता है भाई। भूटान देश को कहा जाता है। सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश तो ये है मेरे प्यारे भाई अफगानिस्तान। कौन सा देश है सर? अफगानिस्तान। और सबसे ज्यादा आप कहोगे सर बांग्लादेश करता है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे जवान। चलिए, आज हम हमारे जो दो समुद्री देश है मेरे प्यारे जवान, उनके बारे में है वो हम लोग डिस्कस है वो करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई? एकदम सर क्लियर है, आ जाओ। सभी प्यारे बच्चे हैं वो लिखेंगे भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देश। भारत के साथ, भारत के साथ, भारत के साथ जलीय, या आप कह सकते हैं मेरे प्यारे जवान समुद्री, समुद्री सीमा लगाने वाले या समुद्री सीमा साझा करने वाले दो देश। साझा करने वाले देश तो ये कितने हैं मेरे प्यारे भाई? इनकी संख्या है दो, याद रखना है। एक तो है आपका, ये रहा सबसे नीचे श्रीलंका, जिसे पाक जल डमरू मध्य रेखा के द्वारा इसे अलग किया जाता है। पाक जल डमरू रेखा, इसके द्वारा भारत है, भारत की भूमि से श्रीलंका है वो अलग होता है। एक यहां नीचे की तरफ है मालदीव, याद रखना है। तो ये दो हमारे समुद्री देश है मेरे प्यारे भाई, जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है भाई? एकदम सर क्लियर है, आ जाओ भाई। गुरुजी आपकी तबीयत कैसी है भाई? तबीयत है ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन काम चलने वाली है भाई, है ना? अभी डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दी है और हो जाएंगे ठीक, कोई ना। आप लोगों की दुआएं साथ है। आ जाओ मेरे प्यारे भाई। अब देखो, हम आज पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई श्रीलंका और मालदीव के बारे में। ठीक है, आ जाओ। श्रीलंका, और फिर मैं आपसे टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछूंगा भाई।
क्योंकि मैंने आपको ये कंप्लीट पढ़ा दिया है तो गलत भी नहीं होना चाहिए। श्रीलंका यहां की राजधानी कौन सी है मेरे प्यारे भाई? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है श्रीलंका की राजधानी। देखो ये भारत की मुख्य भूमि से अलग है। पाक जल डमरू मध्य जो रेखा है वो इसे अलग करती है मेरे प्यारे भाई। हमारे यहां पर्टिकुलर राज्यों की बॉर्डर नहीं लगता इसके साथ, ध्यान रखना है। तो यहां की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। श्री जयवर्धने श्री जयवर्धनेपुरे कोटे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यहां का सबसे बड़ा शहर जिसे आप पहले राजधानी के रूप में भी जानते थे, कोलंबो मेरे प्यारे भाई, कोलंबो याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे जवान यहां की मुद्रा, श्रीलंका की करेंसी कौन सी है? वो है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा मेरे प्यारे जवान मैं बात करूं यहां अभी वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री है वो कौन है भाई? श्रीलंका की प्रधानमंत्री इंपोर्टेंट है, हरिनी अमरसूरिया। कौन है सर? हरिनी अमरसूरिया आपको ध्यान रखना है। और मेरे प्यारे भाई यहां के राष्ट्रपति है अनुरा कुमारा दिशनाइके। यहां के प्रेसिडेंट कौन है? अनुरा कुमारा दिशनाइके याद रखना है। अनुरा कुमारा दिशनाइके आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं मेरे प्यारे जवान कि ये जो श्रीलंका है ये अरब सागर की तरफ है या बंगाल की खाड़ी की तरफ है या हिंद महासागर की तरफ है? आप कहोगे सर ये हिंद महासागर की तरफ है, तो आप सभी प्यारे जवान यहां लिख सकते हैं हिंद महासागर में स्थित, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में स्थित पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। ये कई बार पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य याद रखना है। पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है भारत व श्रीलंका को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य आपको ध्यान रखना है। चलिए आदित्य कुमार, कोई ना मेरे प्यारे भाई। हाँ प्रमोद भाई बिल्कुल काम में आएगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए लिखो यहां तक मेरे प्यारे जवान। लिखो फटाफट, हम फिर आगे चलते हैं। सर आपकी तबीयत खराब, आप रेस्ट कर लेते, हम रिवीजन कर लेते। मेरे प्यारे भाई अब दीपावली की वैसे छुट्टियां आ जाएगी तो मैं रिकवर हो जाऊंगा, रेस्ट वगैरह हो जाएगी, है ना। तब तक आप लोग आराम से अच्छे से पढ़ो। दीपावली की छुट्टियों में आप लोग भी अच्छे से रिवाइज करना। सर कल रेस कंपटीशन में 800 मीटर में फर्स्ट मार दिया। अरे वाह क्रिश भाई, बहुत बढ़िया भाई। सर दीपावली की छुट्टी कितनी और कब से हैं? आप बताओ कब से होनी चाहिए? दीपावली पर हमारे सारे गुरुजन लोग भी घर जाते हैं भाई।
आप बताओ कितनी होनी चाहिए, कब से होनी चाहिए? चलो लिख लिया आप सभी ने, उम्मीद है हमारे सभी जवानों ने लिख लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं यहां की राजभाषा की। श्रीलंका की मेरे प्यारे भाई राजभाषा है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना, वो है यहां पर बोली जाती है एक तो सिंहली, और एक हमारे तमिलनाडु के बिल्कुल नीचे है, तो यहां तमिल समुदाय के लोग भी रहते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, एकदम सर क्लियर है। इसके अलावा मैं बात करूं मेरे प्यारे जवान स्वतंत्रता दिवस की। श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस है, ये कब सेलिब्रेट करता है? तो ये करता है 4 फरवरी 1948 को। 4 फरवरी 1948 को करता है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा मैं बात करूं यहां की संसद, संसद का नाम तो वो है श्रीलंका की पार्लियामेंट। यहां की हम संसद, संसद का क्या नाम है मेरे प्यारे भाई? तो वो है, सिंपल सा नाम है श्रीलंका की संसद, है ना, श्रीलंका की पार्लियामेंट, आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा मैं बात करूं यहां का राष्ट्रगान कौन सा है? यहां का राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान है श्रीलंका मठ। श्रीलंका मठ यानी नमो 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 माता, नमो नमो माता, यह है श्रीलंका का राष्ट्रगान। आप सभी को ध्यान रखना है। सर 17 से छुट्टी कर दो, अच्छा मेरे प्यारे भाई, अच्छा करण चौधरी। चलो देखेंगे भाई, आप लोग अभी पढ़ो आराम से। चलिए, इसके अलावा मैं बात करूं श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है मेरे प्यारे जवान? वॉलीबॉल। हम भी वॉलीबॉल के खतरनाक खिलाड़ी है भाई। कितने खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में, बताओ मुझे, फटाफट कमेंट करो अगर आप लोगों ने भी वॉलीबॉल खेला है तो। कितने खिलाड़ी होते हैं? राष्ट्रीय पशु है यहाँ का हाथी। राष्ट्रीय पशु कौन सा है मेरे जवान? तो वो है हाथी, याद रखना है। राष्ट्रीय पशु है हाथी, और पक्षी है सिलोन जंगल, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय फूल ब्लू वाटर लिली, राष्ट्रीय फूल देखो मेरे प्यारे भाई, राष्ट्रीय फूल ब्लू वाटर लिली, ब्लू ब्लू वाटर लिली, याद रखना है आप सभी को। ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा मैं बात करूं यहां की सबसे ऊंची चोटी, वो भी आपको नहीं ध्यान रखना है। सबसे लंबी नदी याद रख लेना, सबसे लंबी नदी है यहां की महावेली गंगा। कौन सी है सर? महावेली गंगा, आपको ध्यान रखना है भाई, महावेली गंगा। हाँ, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं भाई, बहुत बढ़िया। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब भी मैं बात करता हूं मेरे प्यारे जवान, चलो यहां तक लिखो आप, यहां तक लिखो। श्रीलंका का सर धर्म कौन सा है? श्रीलंका में धर्म की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे जवान, यहां के मुख्य धर्म की, श्रीलंका में मुख्य धर्म की मैं बात करूं तो देखो, यहां जैसे जो बौद्ध धर्म है आपका, उसकी कितने लोग पालना करते हैं? 70.2%। इसके अलावा फिर यहां हिंदू धर्म के लोग कितने रहते हैं भाई? वो रहते हैं 12.6%। और इस्लाम धर्म के लोग कितने रहते हैं यहां? तो 9.7%। ध्यान रखना है। ईसाई धर्म की मैं बात करूं यहां,
तो वो रहते हैं 7.4%। यानी सबसे ज्यादा यहां बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे जवान, एकदम सर क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लिखो यहां तक। अब हम रक्षा अभ्यास की बात करेंगे भाई, फिर यह आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर फर्स्ट फेज का रिजल्ट कब आएगा? भाई मैंने आपको 6 अक्टूबर को भी एक अपडेट दी थी छोटी सी, यूट्यूब पर और ऐप के अंदर भी, कि मेरे पास सूचना है कि आप लोगों का रिजल्ट लेट जाएगा। अब तो यूट्यूब वगैरह पे भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। मैंने आपको 6 अक्टूबर को भी बोल दिया था कि मेरे पास एक अपडेट आई है, लेकिन वो लिखाउट में नहीं थी। लेट आएगा भाई रिजल्ट तुम लोगों का। आज मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगा। संडे को मैं बनाने वाला था, लेकिन संडे को मैं कहीं बाहर था। नेवी एमआर की वैकेंसी कब तक आएगी? 2026 में आएगी हरिओम भाई, 2026 मई जून तक जाएगी भाई। सर रनिंग चालू करें? किया करो यार, रनिंग किया करो मेरे प्यारे भाई, फिट रहोगे आप। सर 4 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, करेंगे यार, बहुत बड़ा त्योहार है, साल में एक बार आता है। 4 की बजाय 5 दिन की कर लेंगे, कोई ना। अभी आपका कौन सा एग्जाम तो है नहीं कोई सा, आराम से बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करना, मनाना अच्छे से त्योहार। चलिए अब देखो, रक्षा अभ्यास की मैं बात करूं मेरे प्यारे जवान, कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन से आपके रक्षा अभ्यास है वो होते हैं? भारत व मेरे प्यारे भाई, भारत व श्रीलंका के मध्य, भारत व श्रीलंका के मध्य मेरे प्यारे भाई होने वाले रक्षा अभ्यास, होने वाले रक्षा अभ्यास की है वो मेरे प्यारे जवान हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो जैसे मैं बताऊं आपको मेरे प्यारे भाई, तो मित्र शक्ति, मित्र शक्ति मेरे प्यारे भाई, देखो श्रीलंका ने हमारे मोदी जी को भी मित्र विभूषण से सम्मानित कर रखा है भाई, ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, तो मित्र शक्ति है ये, भारत और श्रीलंका की जो सेना है, थल सेना है, उनके साथ होने वाला ये अभ्यास है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक है आपका स्लाई नेक्स, स्लाई नेक्स याद रखना है, ये भारत और मेरे प्यारे भाई श्रीलंका की नौसेना के साथ होता है। एक ध्यान रखना संयुक्त सैन्य अभ्यास है मेरे प्यारे भाई, और वो भारत, भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका और इसके पड़ोसी मालदीव को भी हम साथ में लेते हैं, और ये हमारा है दोस्ती अभ्यास, याद रखना है दोस्ती अभ्यास। ये संयुक्त रूप से होता है, जिनमें तीनों देशों की सेना मिलकर करती है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे जवान, तो ये आपका श्रीलंका यहां होता है कंप्लीट। अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई, आपको मैं मालदीव के बारे में है वो बताता हूं। अब हम मालदीव के बारे में है वो मेरे प्यारे जवान पढ़ेंगे भाई। आ जाओ भाई। रिलेशन और विदाउट रिलेशन का पेपर सेम होता है क्या नितिन? सेम ही होता है वो तो मेरे प्यारे भाई। SSCGD नवंबर में आएगा मेरे लाला। छठ पूजा की छुट्टी, दुर्गेश भाई छठ पूजा का त्योहार भी आपको पता है कितने दिन चलता है, तो फिर दीपावली की छुट्टियां, छठ पूजा की छुट्टियां, ये काफी छुट्टियां हो जाती है मेरे प्यारे भाई। और छठ पूजा विशेषकर मेरे प्यारे भाई बिहार हो गया आपका, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उन राज्यों में मनाया जाता है। तो आप लोग छठ पूजा का त्योहार अच्छे से मनाना, क्लासें हैं वो हमारी आप लोग बाद में देख लेना। क्योंकि फिर 15-15 दिन की छुट्टी मेरे प्यारे भाई, दीपावली के जस्ट बाद आपकी
छठ पूजा स्टार्ट हो जाती है। एयरफोर्स का बैच आसिफ भाई वो अलग से लेना होगा, हम दीपावली के बाद शुरू करेंगे। हालांकि एयरफोर्स की क्लासें हम है नए बैच की, वो छठ पूजा के बाद ही शुरू करेंगे। चलिए आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, अब है वो हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, हमारा जो दूसरा समुद्री देश है मालदीव, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे राजा? हम पढ़ेंगे मालदीव के बारे में। देखो ये जो मालदीव है ना, ये अरब सागर की तरफ है। ये जो आपका मालदीव है ना, ये अरब सागर की तरफ है मेरे प्यारे भाई, इस वाले हिस्से की ओर है मालदीव, याद रखना है। आ जाओ। मालदीव की राजधानी कौन सी है? थोड़ी बहुत जानकारी है, वो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा इनके बारे में कोई ध्यान रखने वाली बातें हैं नहीं। मालदीव की राजधानी है माले, और यहां का राष्ट्रपति है मोहम्मद मोहम्मद मुइजू, याद रखना है। प्रधानमंत्री नहीं है यहां, राष्ट्रपति है केवल। मोहम्मद मुइजू याद रखना है, मोहम्मद मुइजू यहां के प्रेसिडेंट है मेरे प्यारे भाई। राजभाषा है यहाँ की कौन सी? मालदीव की राजभाषा पूछ ली जाती है, यहाँ की राजभाषा है दिवेही। कौन सी है सर? दिवेही, याद रखना है, दिवेही। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई मैं अगर बात करूं स्वतंत्रता दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की मैं बात करूं मेरे प्यारे जवान, तो 26 जुलाई 1965 याद रखना है। 26 जुलाई 1965 है, वो आपको ध्यान रखना है। संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस, याद रखना है। पार्लियामेंट का क्या नाम है यहाँ की? पीपुल्स 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 मजलिस, याद रखना है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा राष्ट्रगान है कौमी सलाम, राष्ट्रगान है मेरे प्यारे भाई कौमी कौमी सलाम, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं सर ये है कौन सी तरफ स्थित, तो मेरे प्यारे भाई लिखेंगे अरब सागर में स्थित। 8 डिग्री चैनल है, वो इसे अलग करता है मेरे प्यारे जवान, याद रखना है। देखो अरब सागर में, अरब अरब सागर में स्थित मालदीव भारत के लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित मालदीव भारत के लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह के एक द्वीप देखो ये रहा हमारा लक्षद्वीप, ये रहा, आपको दिख रहा होगा। एक द्वीप मिनिकोय से, एक द्वीप मिनिकोय से अपने पानी को 8 डिग्री चैनल से अलग करता है भाई। 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल, ये अक्षांश रेखा होती है, यहां इसे चैनल बोला जाता है, चैनल द्वारा अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है, अलग करता है। जैसे मेरे प्यारे भाई श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य रेखा है वो अलग करती है, और मालदीव को मेरे प्यारे भाई यहां हमारे लक्षद्वीप के पानी से 8 डिग्री चैनल है वो अलग करता है भारत की मुख्य भूमि से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे जवान, लिखो यहां तक फटाफट।
चलिए लिख लिया मेरे प्यारे भाई, आ जाओ फिर आगे चलते हैं। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहां का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। मुझे बताओ फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? मालदीव का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। और भी बहुत सारे देश हैं जिनका राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं मेरे राजा, कमेंट करो फटाफट। इसके अलावा मैं बात करूं यहां का राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका कौन सा है? यहां का राष्ट्रीय जो पक्षी है मेरे प्यारे भाई वो है सफेद स्तन वाला जल मुर्गी। सफेद स्तन वाला जल मुर्गी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं राष्ट्रीय फूल गुलाबी गुलाब, याद रखना है। राष्ट्रीय फूल की मैं बात करूं तो वो है गुलाबी गुलाब। गुलाबी गुलाब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं यहां की सबसे ऊंची चोटी, वो इंपॉर्टेंट है नहीं। रक्षा अभ्यास देख लो भाई, भारत और मालदीव के मध्य कौन कौन से मेरे प्यारे जवान रक्षा अभ्यास है वो आयोजित होते हैं। फिर हम टेस्ट लगाएंगे भाई। देखो भारत और मालदीव के मध्य ध्यान रखना है, किस किस के मध्य? भारत वर्सेज मालदीव मेरे प्यारे भाई। कौन सी सैन्य अभ्यास है वो आयोजित होते हैं? जैसे एक तो होता है एक्यूवेरिन, कौन सा सर? एक्यूवेरिन, याद रखना है। एक्यूवेरिन ये सेना अभ्यास है, सेनाओं के साथ मिलकर होता है मेरे प्यारे भाई। और दूसरा है एक हत्था, एक हत्था ये भी नौसेना के साथ मिलकर मेरे प्यारे भाई होने वाले अभ्यास है। एक्यूवेरिन और एकता याद रखना है बिल्कुल। और यहां का मुख्य धर्म है इस्लाम धर्म, आपको ध्यान रखना है। मैं बात करूं यहां का मुख्य धर्म कौन सा है मेरे प्यारे जवान? यहां का मुख्य धर्म तो वो है आपका इस्लाम, याद रखना है। सबसे बड़ा तो ईसाई है मेरे प्यारे भाई, उसके बाद इस्लाम है, फिर आपका हिंदू है। इसके अलावा एक नोट लगा के आप लोगों को ध्यान रखना है, इजराइल का मुख्य धर्म, इजराइल का मुख्य धर्म तो वो है यहूदी। कौन सा है सर? यहूदी, याद रखना है। ये चर्चा में रहता है इसलिए पूछ लिया जाता है इसके बारे में, ध्यान रखना है। क्योंकि इजराइल की जितनी आबादी है ना उसका लगभग 73.5% है वो यहाँ यहूदी लोग मेरे प्यारे भाई रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इजराइल का मुख्य धर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये टीए भर्ती में भी पूछा गया प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे जवानों, तो ये आपका यहां मालदीव कंप्लीट होता है। मालदीव है वो यहां कंप्लीट होता है। अब हम लोग टेस्ट लगाएंगे भाई। तैयार हो क्या आप सभी जवान टेस्ट लगाने के लिए? आपसे अब मैं 20 क्वेश्चन है वो पूछने वाला हूं मेरे प्यारे भाई। देखते हैं आप लोग क्या स्कोर है वो कर पाते हो। तैयार हो? बिल्कुल सर हम तैयार है, आप आने दीजिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा है वो नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है?
यानी इन तीनों देशों के साथ। देखो नेपाल और भूटान को अलग करने का काम तो है सिक्किम का मेरे प्यारे भाई, लेकिन देखो अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो भूटान और चीन के साथ लगती है लेकिन नेपाल के साथ नहीं लगती, तो ये गलत हो जाएगा। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों के साथ लग रही है। पश्चिम बंगाल की देखो भूटान और नेपाल के साथ है लेकिन चीन के साथ नहीं है। मेघालय है ये तो भाई साहब बहुत दूर है, तो ऑप्शन यहां पर बी वाला आपका ठीक हो जाएगा। आगे चलो भाई। नेक्स्ट है भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश। सबसे ज्यादा भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश आप सभी जवानों को बताना है भाई। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा, यानी जमीन के साथ मेरे प्यारे भाई सबसे ज्यादा बॉर्डर है वो कौन लगाता है, तो बांग्लादेश लगाता है 4096.7 किलोमीटर। सबसे कम है वो अफगानिस्तान लगाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? बांग्लादेश किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? त्रिपुरा के साथ करता है। क्या असम के साथ करता है? थोड़ी बहुत कर लेता है। बिहार के साथ करता है? बताओ मेरे प्यारे भाई। मेघालय के साथ बिल्कुल करता है, तो बिहार आपका यहां ठीक हो जाएगा। बिहार के साथ है वो बांग्लादेश अपना बॉर्डर साझा नहीं करता, बिहार है वो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे चलो। निम्न में से किस देश को नदियों की भूमि कहा जाता है? नदियों की भूमि किसे कहते हैं भाई? नहरों का देश तो हम पाकिस्तान को कहते हैं। नदियों की भूमि जहां 700 से भी ज्यादा नदियां हैं वो तूफान मचाती है मेरे प्यारे भाई। वैभव, निशांत, राकेश कुमार, अभिषेक, आलोक कुमार, बहुत बढ़िया, प्रवीण कुमार भाई। तो ध्यान रखना वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? बताओ भाई। शायद मैंने आपको इस सीमा रेखा का नाम नहीं लिखाया होगा या लिखाया है, बताओ। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? सभी प्यारे जवान हैं वो मुझे यहां पर बताएंगे, क्योंकि हम सीमा रेखाएं हैं, ये अलग से भी टॉपिक है, वो पढ़ेंगे भाई। बताओ मेरे प्यारे जवानों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? अब देखो यहां पर सही आंसर आपका मेरे प्यारे भाई डोरंड रेखा नहीं होगा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य यहां रेड क्लिफ ही रेखा होगी इन ऑप्शन के आधार पर, क्योंकि रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। क्लियर है? और मेरे प्यारे जवान, पाकिस्तान से ही अलग आपका बांग्लादेश हुआ है, तो यहां ऑप्शन हमें बी ही मेरे प्यारे भाई ठीक है वो करना पड़ेगा। डोरंड रेखा नहीं होगा। आप बहुत जगह डोरंड रेखा पढ़ते हो जो कि गलत है। भारत के पड़ोसी देश चीन की मुद्रा बताओ मुझे। चीन की मुद्रा बताओ मेरे प्यारे जवानों, फटाफट। सभी प्यारे जवान हैं वो बताएंगे भाई। ये सीमा रेखाएं मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए।
चलिए, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चीन की मुद्रा होगी रेनबिंबी, ऑप्शन सी राइट होगा। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता है, ये कब हुआ था भाई? शांति समझौता है ये। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका मेरे प्यारे भाई 1954, याद रखना है। नहरों का देश किस देश को कहा जाता है, बताओ मुझे। नहरों का देश, नदियों का देश अभी हम लोगों ने बात की मेरे प्यारे भाई, किसे कहते हैं? बांग्लादेश को। नहरों का देश बताओ मुझे किसे कहा जाता है? चलिए, तो यहां पर सही आंसर होगा आपका मेरे प्यारे जवान पाकिस्तान। पाकिस्तान इज राइट आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ? ये प्रश्न इंपोर्टेंट है क्योंकि ये काफी चर्चा में है, वो रहा था मेरे प्यारे भाई। तो सिंधु जल समझौता है ये 1960 में हुआ भाई, 1960 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? बताओ, भारत और पाकिस्तान के बीच, बताओ मेरे जवानों, क्योंकि इस रेखा का जो निर्धारण है वो पहले हो गया था, इसीलिए ये इंपोर्टेंट भी है। मैकमोहन तो भारत चीन है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान है, तो रेड क्लिफ हो जाएगा भाई, रेड क्लिफ आपको ध्यान रखना है। ये पाकिस्तान के मध्य भी है, और बांग्लादेश का पूछे तो भी यही आने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में अलग हुआ था, उससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था। चलो, विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं त्रिभुजाकार है? बताओ मेरे प्यारे भाई, जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं त्रिभुजाकार है। मैंने आपको चित्र मांड के दिखाया था ना, ऐसे इस प्रकार का है मेरे प्यारे भाई। यहां ऊपर चंद्रमा है, यहां सूर्य भगवान टाइप का फोटो है सूर्य का, तो इस प्रकार का ये नेपाल का है भाई। किसका है? नेपाल का है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? बताओ मेरे प्यारे भाई। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की या हिमालय पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, इसे मेरे प्यारे भाई नेपाल में, ध्यान रखना, सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से। म्यांमार की मुद्रा बताओ मुझे कौन सी है भाई? म्यांमार की मुद्रा, सभी प्यारे जवान बताएंगे म्यांमार की मुद्रा। तो म्यांमार की है म्यांमारी क्यात, याद रखना है, म्यांमारी क्यात। नेक्स्ट है, स्वर्ण पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पेगोडा का देश है वो किसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? बताओ मुझे, स्वर्णिम पेगोडा का देश, तो ये म्यांमार को कहा जाता है। भूटान की राजधानी बताओ भाई कौन सी है? भूटान की राजधानी, अखिलेश, बिट्टू, राहुल, बहुत बढ़िया, भूटान की राजधानी है थिम्पू, याद रखना। अफगानिस्तान की राजधानी बताओ मुझे, अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी भाई? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताओ मुझे, श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल आप सभी जवानों को बताना है। अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए। हाँ जी, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल याद रखना है। पुरव का मोती, देखो श्रीलंका को पुरव का मोती कहा जाता है, और ये शायद हमने श्रीलंका में नहीं लिखा, तो आप लोग लिख लो भाई यहां। श्रीलंका कहाँ है, ये आज ही पढ़ा है हम लोगों ने, तो आप श्रीलंका में यहां लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई। श्रीलंका को पुरव का मोती कहा जाता है, आप अपने नोट्स में लिख लेना। श्रीलंका को पूर्व का
मोती कहा जाता है, मोती कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश को हम पूर्व का मोती कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा साझा करता है? मालदीव के साथ कौन सा यहां चैनल है मेरे प्यारे भाई? इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था। कौन सा चैनल है बताओ मुझे? 8 डिग्री चैनल है आपका। कौन सा हो जाएगा सर? 8 डिग्री चैनल आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत से स्थलीय व जलीय संयुक्त सीमा बनाने वाला देश। भारत से स्थलीय व जलीय संयुक्त सीमा बनाने वाला देश है, वो यहां पर कौन सा होगा? तो भारत के मैप में अगर हम चले तो आपको यहां पता चलेगा। देखो, ये जैसे यहां पर ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, भारत और बांग्लादेश। हिंद महासागर से आपको पूछा है सर्वाधिक सीमा। अच्छा, ये तो 20वां प्रश्न है ये वाला। भारत से स्थलीय व जलीय सीमा संयुक्त बनाने वाला देश आपको बताना है। चीन बांग्लादेश, बांग्लादेश म्यांमार, पाकिस्तान बांग्लादेश, या फिर मेरे प्यारे भाई आपका यहां श्रीलंका और म्यांमार। भारत से स्थलीय व जलीय संयुक्त सीमा बनाने वाला देश यहां कौन सा हो जाएगा? बताओ मेरे प्यारे जवानों, कौन सा होगा? तो देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश होगा। मैप के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये पाकिस्तान यहां भारत के साथ मेरे प्यारे भाई गुजरात के बिल्कुल बगल से है, वो ध्यान रखना है। समुद्री सीमा भी लगाता है और बांग्लादेश भी लगाता है, इसके अलावा म्यांमार भी लगाता है। लेकिन यहां जोड़े के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारा यहां आंसर होगा मेरे प्यारे भाई आपका स्थलीय व जलीय संयुक्त सीमा। मेरे प्यारे भाई, फिर संयुक्त सीमा तो दोनों ही लगा रहे हैं यार, जलीय और स्थलीय। म्यांमार भी लगा रहा है क्या? कौन सा ठीक बैठेगा यहां? देखो, बांग्लादेश और म्यांमार भी तो लगा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो ये वाला ही ऑप्शन हम ठीक करेंगे। यहां बांग्लादेश भी होगा, म्यांमार भी होगा। यहां पाकिस्तान की जगह आप लोग लिख लेना मेरे प्यारे भाई, अफगानिस्तान कर लेना, अफगानिस्तान। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा है वो बांग्लादेश और म्यांमार लगाता है। देखो, मैं मैप के अंदर फिर दिखा देता हूं। ये रहा बांग्लादेश, तो स्थलीय भी लग रही है और जलीय सीमा भी लग रही है। ये रहा म्यांमार, स्थलीय भी लग रही है और जलीय भी लग रही है। और बहुत कम सीमा है वो पाकिस्तान के साथ भी जलीय सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट है, हिंद महासागर में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? हिंद महासागर में आपको पूछा है मेरे प्यारे भाई, हिंद महासागर में आपको बताना है। फटाफट बताओ भाई। हिंद महासागर में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है, वो कौन सा है? तो हिंद महासागर में अपना भारत ही है मेरे प्यारे भाई, भारत है सबसे ज्यादा। देखो, ये अपना भारत है और ये रहा आपका हिंद महासागर। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी सीमा है जो मेरे प्यारे भाई यहां हिंद महासागर में लगती है। अपना देश भारत आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ 20 में से मेरे प्यारे भाई कितना यहां पर ठीक हुआ? आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न है वो यहां ठीक बैठा है, मुझे आप लोग बताओ भाई। सभी प्यारे बच्चे अपना स्कोर बता दो फटाफट, फटाफट अपना स्कोर है वो बता दो। ये टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है मेरे प्यारे भाई। कल है वो हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और फिर हम दीपावली के बाद में देखो आपका यूएनओ वगैरह पढ़ेंगे, खेल वगैरह है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले पहले हम कुछ छोटे जो टॉपिक है उनको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज 14 तारीख हो गई। 15, 16, 17 और शायद 18 से है वो आपकी छुट्टियां हो सकती है। ठीक है भाई, चलिए, अच्छा स्कोर है आप सभी का। जितना आपको पढ़ाया अच्छे से उसका रिवीजन करना है। कल हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे भाई। ओके, थैंक यू, जय हिंद।